जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज मॉडल सेट जेक 2023-24 का पार्ट 2 वीडियो है। आप पार्ट 1 देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले बताइए? पार्ट 2 किसका बताइए? मॉडल सेट 2023 और किसका? 24 का। और इसमें जो क्वेश्चन है ना, समझ लो कि एग्जाम में पक्का आने वाला बढ़िया बढ़िया एकदम क्वेश्चन है। फिर से बोलिए, क्या बताइए? तो कल हम लोग कितना पढ़ लिए थे? 20। अरे कितना पढ़ लिए थे? 20। अब कहां से पढ़ेंगे आज? 21 से। चलिए, तो पहला पढ़ा जाए 21 नंबर। पढ़िए इधर इधर, यहां पढ़ने बोले। चलिए पढ़िए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी will be maximum at, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा किस पे? ऑप्शन ये, सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा, या फिर इंफिनिटी पे होगा, या एनीवेयर। आपको समझना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखाए थे एक बार, किसमें बताइए? मॉडल सेट 1 में। क्या करें आप? नहीं समझना एक बार में, पहले दिन है क्लास में, बताइए। यू इक्वल टू क्या बताइए? माइनस जी एम मतलब मास ऑफ क्या हो गया? अर्थ, और एम मतलब क्या होगा बता? मास ऑफ सैटेलाइट। नीचे क्या हो गया? अर्थ। तो ये बोल रहा है कि ये मैक्सिमम कब होगा? पहले देखिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है? तो 0 हो सकता है। कितना हो सकता है मैक्सिमम? और 0 कब होगा? इंफिनिटी पे। बट सर 0 मैक्सिमम होगा क्योंकि यहां तुम्हारा क्या है? माइनस है। नंबर लाइन का नाम सुने कभी? इधर क्या होगा? इंफिनिटी। इधर क्या होगा? इंफिनिटी। बीच में क्या होगा? 0। अच्छा, ये मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? 0 तक, क्योंकि ये प्लस तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता बताओ? क्योंकि इसके पहले क्या लगा है बताओ? माइनस। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा नेगेटिव होगा। तो बता, इससे मैक्सिमम यहां से ज्यादा जा सकता है क्या? जो भी होगा कहां होगा बताइए? यहां। तो ये 0 कब आएगा? जब आर इंफिनिटी, इसका डिस्टेंस कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तब ये उसी का क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। और ये कहां होगा बताइए? इंफिनिटी पे। मतलब डिस्टेंस कितना होगा बताता है? इंफिनिटी। क्यों ना इंफिनिटी? आर का वैल्यू इंफिनिटी रखो, तो इंफिनिटी और समथिंग बाय इंफिनिटी रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आता है? 0। फिर से बोलिए, समथिंग बाय इंफिनिटी क्या कहलाता है? पता है कि नहीं पता है? 1 बाय इंफिनिटी क्या आता है? 0। और अगर 1 बाय 0 रहे तो इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताता हूं? इंफिनिटी। चलिए, तो ये तुम्हारा कौन हो गया बताओ? मैक्सिमम कितना हो सकता है बताइए? इसका पोटेंशियल 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब इंफिनिटी पे होगा। कहां का बताया था? इंफिनिटी पे। हाँ, क्वेश्चन है आप आगे ये वाला पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 22 नंबर। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। सारे लोग पढ़िए, सारे लोग पढ़ लिए? क्या बोला बता? द टाइम पीरियड। कौन सा पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ एन क्या चाहिए? अर्थ सैटेलाइट इन केस में सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किससे इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? 4 ऑप्शन है। मास ऑफ द सैटेलाइट पे, रेडियस ऑफ क्या चाहिए? ऑर्बिट पे। मास और क्या चाहिए? रेडियस दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। नीदर द मास ऑफ द सैटेलाइट और नॉट द क्या चाहिए? रेडियस। तो याद रखना कि मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड। देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता, याद करने की जरूरत नहीं, बस समझो कि मास ऑफ अर्थ जो है वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा, लेकिन मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। बोल मतलब सर? यहां देखो, यहां देखो, ये लो दिख रहा है? बताओ, ये तुम्हारा क्या हो गया? अर्थ। अरे ठीक से बोलिए, क्या हो गया? और ये तुम्हारा क्या हो गया? सैटेलाइट। फिर से बोलिए, क्या हो गया? सैटेलाइट। तो पूछ रहा है कि बता, ये जो घूम रहा है इसके पीछे, तो बता कुछ टाइम पीरियड लगेगा कि नहीं लगेगा? वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, या मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे? किस पे बताइए? तो किससे इंडिपेंडेंट है? मास ऑफ किसका? सैटेलाइट। मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे। तो किसका टाइम पीरियड किससे इंडिपेंडेंट है? मास ऑफ क्या चाहिए? सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब क्या होगा? उपग्रह। जैसे चंद्रयान का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं? जैसे अर्थ को बहुत, जैसे हम लोग जो है मौसम विभाग के बारे में जानकारी हो जाता है कि नहीं हो जाता? कैसे पता चल जाता? सैटेलाइट के माध्यम से, जो किसके चारों ओर घूमते हैं? अर्थ के। बताइए, ये हो गया तुम्हारा। कौन होगा? कौन होगा आंसर बताइए? मास ऑफ क्या होगा? सैटेलाइट। याद रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा? 28 नंबर पढ़िए। सारे लोग पढ़िए, सारे लोग, सारे लोग।
पढ़ लिए क्या? कितने लोग पढ़े इसको? खतरनाक लोग है कि नहीं है? चलिए क्या पढ़ रहे हैं? दी इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड मतलब क्या था? जमा, पर यूनिट क्या चीज? वॉल्यूम, इन या स्ट्रेच वायर। वायर समझते हैं? कोई एक वायर था, उसको कोई क्या था? एक वायर, इसको खींचकर क्या किया गया? लंबा किया गया। तो उसका क्या पूछ रहा है कि ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा एक यूनिट वॉल्यूम में। तो फॉर्मूला इसका क्या था सुनो। इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/2 स्ट्रेस इंटू क्या था? स्ट्रेन। फिर से बोलिए, स्ट्रेस इंटू क्या होगा? स्ट्रेन। अब यहां देखिए, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? स्ट्रेन। पहले एक बात बता, कितना लोग चैप्टर पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? बोलिए कौन चैप्टर होता है साहब? कितना लोग पढ़ा? हाथ खड़ा करें। वाह, इन लोग झारखंड का फ्यूचर है। किसका फ्यूचर बताइए? चलिए ठीक, नहीं पढ़ा है हमको पता है, जो मेरे पास पढ़ा था 11 वो तो पढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं ना है, टेंशन में नहीं रहिए, बता देंगे हम सब, ठीक है? चलिए देखो, तो सारा चीज अगर बताएंगे तो सब कुछ उसको याद हो जाएगा क्या? वही बच्चे का याद होगा जो पहले से पढ़ा है। लेकिन जो बच्चे ये कभी नहीं पढ़े हैं, तो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे बताओ, एक इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? स्ट्रेन। ये कौन दिए थे? याद रख लोगे? कितने लोग याद रखोगे? याद रख लोगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए? स्ट्रेन। ये कौन सा लॉ दिए थे? या इसी को क्वेश्चन अगर आपको बोल देगा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ऑप्शन ए स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, बी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या? स्ट्रेन, सी स्ट्रेस इज इक्वल टू सिंपली क्या चाहिए? स्ट्रेन, और डी नन ऑफ दिस। कौन होगा बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना, इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। समझिए हम, तो स्ट्रेस जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ के, अब इसको इधर पलट के लाओ तो के स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेन को नीचे लाएंगे तो स्ट्रेस बाय क्या था? स्ट्रेन। और इस जो के था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना है? मॉड्यूलस ऑफ क्या चाहिए? इलास्टिसिटी। याद रख लेंगे आप, कम से कम कितना लोग ये लाइन को याद रख लेंगे? स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अरे आप तो बोल दो, स्ट्रेन का। अच्छा, इलास्टिक एनर्जी याद है क्या? 1/2 स्ट्रेस बाय क्या था? स्ट्रेस इनटू क्या था? स्ट्रेन। अच्छा, आंसर किस में दिया बताओ? स्ट्रेस में दिया क्या स्ट्रेन में? तो स्ट्रेन वाला को कन्वर्ट करना होगा, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? स्ट्रेन का। तो हटाएंगे तो यहाँ क्या है? के। आप बताओ, के को नीचे लाओ, के को नीचे लाओ ना, अरे के खींचने लो। तो स्ट्रेस बाय क्या होगा? के। अब यहाँ रखो, तो स्ट्रेस इनटू क्या होगा? स्ट्रेन। स्ट्रेस का स्ट्रेस रहता, स्ट्रेन का कितना आएगा बोलो? स्ट्रेस बाय क्या आएगा? के। यहाँ रखो, तो स्ट्रेस बाय क्या होगा? के। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर नीचे क्या होगा? के। बस सर वहां वाई है, देखो इस वाई का नाम है क्या जी पता है? यंग्स मॉडुलस। क्या नाम बताइए? देखो स्क्वायर वाला कौन है बताओ? बी। इसमें भी स्क्वायर है, तो ये, तो आपका कौन कौन? ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, या तो आपका ये होगा या तो क्या होगा? ये। तो यहाँ वाई है, नीचे क्या है? वाई है, तो आपका कौन होगा? वाई। बस सर वहां क्या आया था? देखो वाई का नाम है यंग मॉडुलस। क्या नाम बताइए तो के जो होता है 3 तरह से होता है। के कितना तरह से होता है? 3। 3 कौन कौन बताओ? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, और इसी का नाम एक और है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अरे क्या होता है? बल्क मॉडुलस। तो के की जगह तीनों आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, जी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ क्या चाहिए? रिजिडिटी, और बल्क मॉडुलस बी भी आ सकता है। बात समझ में आया? कितना लोगों को कम से कम ये तो क्वेश्चन, आप अगर ये वाला आ गया तो क्या ठीक मान लोगे? अगर ये वाला आ गया आपका कौन सा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, कौन बताए थे? कम से कम 2 क्वेश्चन का समझ आएंगे। लेकिन जो पहले पढ़ा उसको और भी बात ये भी याद रख लेना कि यंग मॉडुलस में क्या होता था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका होता था शियर मॉडुलस बाय क्या? शियर स्ट्रेस बाय क्या होता था? शियर स्ट्रेन। और इसका क्या होता था? नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसीलिए बोला जाता है 11 ठीक से पढ़ना चाहिए। अच्छा, कम से कम 2 याद रख लोगे? कितने लोग? पहला कौन सा? आज दूसरा ये क्वेश्चन खुद, दूसरा ये क्वेश्चन क्या चाहिए? खुद क्या कि इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा तो ऑप्शन कौन होगा? स्ट्रेस स्क्वायर बाय क्या होगा? वाई। वाई को क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। अच्छा ये देखो क्वेश्चन, देखो ये याद रखना पड़ेगा। क्या सुनो,
द ब्रेकिंग स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस? और ये क्या चाहिए? वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, कौन सा सेक्शन? तो द ब्रेकिंग स्ट्रेस जो कहलाता है पर यूनिट सेक्शन है ना वायर का, उसका नाम क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। अरे क्या बताया था? टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो ये डायग्राम बनता है, क्या बनता है? डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? इधर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक से बोलिए। इसको क्या बोलता है? स्ट्रेस। ठीक से बोलिए, क्या बोलता है? और इसका जो ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो बच्चा खींचागा उसको याद आ रहा होगा। और ये यहाँ क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? बताता, टूट। ये मैक्सिमम जो जाता है ना, मैक्सिमम, उसको बोलते हैं यूटीएस। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? और इसी को बोला जाता है मैक्सिमम। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम। यूटीएस मतलब समझ आया? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर से बोलिए, अल्टीमेट। यहां तक होता है इलास्टिक लिमिट। कौन सा लिमिट होता है? इलास्टिक, जिसको एंड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड पॉइंट। अरे हाँ ना बोलिए। ये हो गया तुम्हारे यहां तक, ये तुम्हारा इलास्टिक लिमिट, ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। ये तुम्हारा कौन हो गया? प्रोपोर्शनल। ये तुम्हारा कौन हो गया? इलास्टिक लिमिट। और यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं नाम दिया जाता है। और ये तुम्हारा कौन सा होता है? डी। डी को बोलते हैं क्या चाहिए? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और यहाँ एक्स को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। कौन सा बोलते हैं? या ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको? फ्रैक्चर पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये मैक्सिमम को क्या बोला जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ हाँ, पढ़िए, जल्दी पढ़िए, विस्कोसिटी वाला पढ़ो। अरे जल्दी जल्दी पढ़ो। विस्कोसिटी ऑफ 4 ऑप्शन दिया, बना लोगे क्या? पहले एक बात बता, विस्कोसिटी याद है? क्या होता है विस्कोसिटी? बोल, विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ समथिंग विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वी एंड एंड विथ वाई। अरे हाँ ना बताइए। यस सर। चलिए विस्कोसिटी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अच्छा, कभी आप लोग जो है तालाब या फिर कुआं या फिर नदी में नहाए हैं? जहां पानी डूबने भर हो, कम से कम इतना हो, नहाए है कभी? कितने लोग नहाए? डूब करके, बाल्टी ले जाकर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, तो अगर वहां पानी मान लेते एक तालाब ले लिए, क्या ले लिया है? तालाब। एज्यूम कीजिए आपको गांव में या जहां भी एक तालाब देखे होंगे, एज्यूम कर लिए। अब वहां जितना भी पानी है, जहां तुम नहा रहा था, उस पानी को निकाल कर अब क्या करो? फेंक दो। और जितना पानी था उतना उसमें क्या रख दो? फेविकोल रख दो। क्या रख दो? फेविकोल। अब नहाओ। हाँ, अच्छा नहा पाएंगे क्या? क्यों नहीं नहा पाएंगे? क्योंकि तुम जहाज पकड़ ऐसे करेगा, सिर्फ एक किंगडम स्टार कर रहेगा। अरे हाँ ना बताइए, क्यों? क्या दिक्कत हो गया? क्योंकि वहां पानी था सर, और यहाँ फेविकोल है, इसीलिए। तो कुछ तो अंतर होगा ना? क्या अंतर है? तो जो अंतर है ना, जिस प्रॉपर्टी के कारण, वो तुम्हारा कौन है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसका ज्यादा? फेविकोल का या पानी का? फेविकोल का। तो विस्कोसिटी जो है प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? लिक्विड का। तो पहले 2 ऑप्शन कट गया, कौन सा? गैस वाला। कौन सा कट गया? गैस वाला। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर। उतना छोड़ो, मोशन फ्लो करेगा तो वहां अपोज कौन करेगा ज्यादा? पानी करेगा या आपका फेविकोल? अरे फेविकोल करेगा, पानी? फेविकोल। तो उसमें क्यों ज्यादा किया? क्योंकि उसमें जो विस्कोसिटी उसका क्या है? ज्यादा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए, 4 ऑप्शन दिए कि विस्कोसिटी क्या करेगा, तो गैस वाला खत्म करो, फिर कौन बच गया? लिक्विड। तो पूरा यहां से पढ़ना क्वेश्चन कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फिर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन क्या चाहिए? टेम्परेचर। बता सकता कौन होगा? ऑप्शन बी होगा कि डी होगा? समझो, तो ऑप्शन कौन होगा? डी। जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, कब? जब टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं खुद से। जब आप हाथ कभी चिपकाए हैं फेविकोल या फेविक्विक से, हाथ को चिपकाइए। अब थोड़ा गर्म पानी में हाथ को अपना रख दीजिए, तो देखना धीरे धीरे आपका हाथ क्या करेगा? छूट जाएगा। फिर से बोलिए, हम क्या बोले? फेविकोल या फेविक्विक से हाथ चिपक गया अगर, तो थोड़ा गर्म पानी में क्या करो? हाथ को रख दो, तो देखना धीरे धीरे करके क्या होगा? खुल जाएगा। क्यों? टेम्परेचर जब बढ़ा तो उसका जो विस्कोसिटी था घट गया, बाइंडिंग जो फोर्स था उसका वो क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? वो इसका मतलब क्या समझा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगा। कितने लोग याद रख लेंगे? समझ आया? विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा? लिक्विड का। विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा? फेविकोल का, पानी का? फेविगम का ज्यादा होगा कि फेविक्विक का? बात समझ आ रहा? वो उसका क्या है बताइए ज्यादा सर? देखिए अब आगे आइए, किसमें बताइए? यहाँ
ये वाला आपको आज के जो मॉडल सेट में आया था 2000 कब का 24 25, एक क्वाज में कितना होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर उल्टा कर दें तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में क्या होगा 10 पॉइंट। अच्छा विस्कोसिटी का अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाए क्या होगा क्वाज, और ऐसा यूनिट पूछा जाए क्या होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आज कर लेंगे, इसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ आइए क्वेश्चन पढ़ी कौन सा 26 नंबर, पढ़ो जल्दी पढ़ो। पढ़ लिए। वाटर कैन राइज, राइज मतलब क्या होता बताओ ऊपर उठना, टू द हाइट कितना बता h, इन किसमें कैपिलरी ट्यूब, एक ट्यूब था, ये क्या था बताया था ट्यूब, ठीक है। इफ द ट्यूब इज कट टू क्या चाहिए हाफ, इसमें पानी कितना भर के बता h हाइट तक, कितना हाइट तक बताइए h। अब इसको क्या बोल रहा है कि इफ द ट्यूब इज कट तो क्या चाहिए हाफ ऑफ इट्स साइज, इसके साइड से कितना काट दीजिए आधा, यह काट के फेंक दो इसको। तो पूछ रहा क्या होगा कि देन वाटर इन द ट्यूब विल, तो वाटर क्या करेगा ओवरफ्लो करेगा, नॉट ओवरफ्लो, नॉट राइज, नॉन ऑफ दिस। अरे नॉन ऑफ दिस है ना, तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो कैपिलरी ट्यूब है, कौन सा ट्यूब है कैपिलरी, इसको पानी भरो, भर दिया, अब इसको आधा काट के फेंक दो, इसका जो पानी है वो क्या करेगा, चार ऑप्शन दे, ओवरफ्लो करेगा, नॉट ओवरफ्लो या नॉट राइज। यही समझना है कि जब कट करेंगे तो इसके साथ ये भी क्या करेगा चला जाएगा, तो इसमें उतना ही पानी बचेगा जितना ये कटा हुआ रहेगा। बात समझ में आया, तो ये तुम्हारा ओवरफ्लो नहीं करेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जैसे पानी इसको कट करके आधा फेंक दिए तो पानी इसका नीचे गिर जाएगा ना, नहीं, जैसे तुम इसको कट करेंगे तो इसके साथ भी साथ में क्या होगा चला जाएगा, तो ये ओवरफ्लो करने वाला नहीं है। बताइए अब आइए कौन सा क्वेश्चन बताइए 27 नंबर, जल्दी पढ़िए 27 नंबर पढ़ो, अरे पढ़ो जल्दी पढ़ो, पढ़ के बताओ कि क्या क्या दिया है। चलिए पढ़ लिए क्या, एक सर्कुलर पिलर है, फिर से बोलिए, पीछे ठीक से बैठेंगे आप, हेलो ठीक से बैठो, हाँ तुम्हें बोल रहे सबसे पीछे रेड टी शर्ट, क्या लिखा बताइए, सर्कुलर पिलर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया बताओ 16 to 10 power -3 मीटर स्क्वायर। सपोर्ट्स क्या सपोर्ट कर रहा बताओ, वेट कितना बताओ 60 केजी। एक सर्कुलर प्लेट था, सर्कुलर प्लेट ले लो, कितना का वेट सपोर्ट कर रहा है 60 केजी का, तो व्हाट इज द प्रेशर ऑन क्या चाहिए एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब क्या होता है लगाना, कितना प्रेशर लगाया किस पे पिलर पे, पिलर समझते हैं पिलर, अरे घर का पिलर वगैरह होता है ना, तो सर्कुलर प्लेट पे रखा, किस पे रखा गया बताइए सर्कुलर। तो बता प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता, सारे लोग बोलिए फोर्स बाय एरिया। अच्छा एक बात बताओ, तो फोर्स बाय एरिया होता है तो फोर्स यहाँ क्या होगा बताओ, मास कितना दिया है 60 केजी, तो फोर्स कितना लगेगा mg, तो फोर्स का जगह कितना रखेंगे mg। अच्छा एरिया नीचे क्या हो गया a। अच्छा बता सकते हैं कि मास कितना दिया है कितना 60, जी के वैल्यू बताओ। अच्छा एरिया पता है सर वही कितना 60 into 10 पावर, कुछ कटेगा बोलो क्या कटेगा, 60 से 60 खत्म, क्या होगा 9.8 इंटू, अच्छा नीचे माइनस ऊपर जाएगा था, अरे नीचे माइनस ऊपर जाएगा था, बोलो क्या हो जाएगा 10 के बाद क्या होगा 3, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा बताइए 9.8 इंटू 10 पावर क्या होगा 3। ऑप्शन को मैच किया बताओ, कौन सा मैच किया, बहुत भारी था क्या, कितना लोग बना लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला बोलिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला निकालने वाले निकाल लेंगे क्या, वो टकलू नहीं सुधरेगा और उसका पड़ोसी, दोनों को लगता टकलू करना होगा, हमेशा कबूतर कबूतर खेल खेल रहता, कबूतर उड़ाएंगे तुम लोग एक दिन, है कि नहीं है ना, कुछ नहीं बात करना। अच्छा ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन तो पिछला मॉडल सेट वाला रिपीट हो गया, कितने लोग बना सकता, पिछला मॉडल सेट का क्वेश्चन है ये, तो पढ़ा है तो बना फिर, हाँ अच्छा याद है बना का डिक्रीज कि व्हेन वाटर इज हीटेड कहां बता 0 to 4 डिग्री, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो डेंसिटी फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता है ठीक से बोलो, मास वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम
तो बताओ डेंसिटी इसका मैक्सिमम होगा जब 0 डिग्री से कहां जाएंगे 4, तो ये वॉल्यूम क्या होगा घटेगा। अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे ज्यादा कहां होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा बता 4, ये क्या होता है मैक्स, क्या होता है मैक्स, और कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलो बताइए तो ऑप्शन कौन होगा बताते हैं इसका डी। हाँ पढ़िए, चलिए पढ़िए तो जल्दी। पढ़ लिए सारे लोग, पढ़िए फिर से पढ़ो, चलो फिर से पढ़ो। ठीक, क्या पूछा बताओ रेशियो, किसका किसका रेशियो बताओ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। अच्छा लीनियर का क्या नाम पता है आप लोग को, अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्फा। अच्छा वॉल्यूम को गामा बोलते हैं, और एरिया को, अब यहां देखो लीनियर मतलब हो गया कि या तो एक्स में होगा या तो वाई में या तो क्या होगा जेड, जब भी होगा एक होगा। वॉल्यूम में क्या होगा तीनों, एक्स भी होगा वाई भी होगा और क्या होगा जेड, और एरिया में क्या होगा 2, एक्स होगा और क्या होगा वाई। अरे नहीं समझ में आया, रोड अगर ऐसे है तो या तो ऐसे करके आगे खिंचाएगा तो इधर खिंचाएगा। अरे हाँ ना बताइए, पतला सा अगर वायर रहा तो इसका एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, इसका सिर्फ किसका बात करेंगे लेंथ का। अगर एरिया है तो ये दोनों बढ़ सकता है, लेंथ भी बढ़ सकता है और बढ़ घट सकता है, और कौन घट बढ़ सकता है बताओ ब्रेथ भी। तो लेंथ मतलब क्या हो गया x, और इसमें कौन हो गया बताओ y, इसका 2 हुआ कि 3 हुआ, और इसका कितना हुआ 1, और वॉल्यूम में कितना होगा बताओ, बोल ही नहीं पा रहे ना, 3 होगा, x भी होगा y भी होगा और कौन होगा z, इसीलिए। तो बताओ तो अल्फा के लिए कितना हो गया 1, बीटा के लिए गामा के लिए, लेकिन क्या अल्फा बीटा गामा पूछा रेशियो, क्या किसका रेशियो पूछा है अल्फा गामा और बीटा, कितने लोग रेशियो बना सकते हैं, हाथ खड़ा करो, टिक मारो जल्दी, कौन होगा ऑप्शन बोलो, आप लोग जल्दी कमेंट करके टिक मारिए जल्दी, बना के बताइए बहुत भारी है क्या। अगर वहां क्वेश्चन अगर पूछ लेगा अल्फा कितना हो गया 1, गामा का 3, बीटा का, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता बीटा अल्फा गामा, बना सकता है कोई क्या, कितने लोग बना सकते हैं, कौन होगा बताइए, बीटा की जगह कितना होगा 2, अल्फा की जगह और गामा की जगह कौन हो जाता ऑप्शन, हाँ हाँ समझ में आया। आप लोग को समझ में आया तो बताइए आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, बल मोबाइल से देख रहे हैं सर, ठीक है। अपना आसपास का लोकेशन कमेंट करके बताइए, है कि नहीं, जो आपके क्षेत्र में सबसे फेमस होगा उसी के जगह का नाम बताइए, ठीक है, नहीं तब चलिए आगे देखिए, आगे आगे। अरे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, भूल गया लगता है, भूल गया क्या, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फार्मूला, कौन सा मेयर फार्मूला के बारे में बता रहा। तो जो बच्चा पढ़ा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे मार देगा, ऐसे सीपी प्लस सीबी ना, सीबी मेरे सीपी में कंफ्यूज करता लोग, लेकिन याद रखना कि बड़ा कौन होता है सीपी, ऑप्शन कौन होगा डी, याद रखना सीपी हमेशा क्या होगा बड़ा, किससे बताओ सीबी से, तो सीपी माइनस सीबी होगा ना कि सीबी माइनस सीपी। अच्छा आर का वैल्यू आ रहा है क्या होता था सो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, भूल गए सारे लोग, यूनिवर्सल, ठीक से बोलो क्या होता बताइए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू लिखाए थे, इसका वैल्यू लिखाए थे किसमें, आपका पहला मॉडल सेट में आया 3.14 जूल पर मोल पर केल्विन, यही तो क्वेश्चन आया था उसमें, क्या याद रख लोगे आप। तो मेयर इक्वेशन को क्या बोलेंगे बताओ, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होगा आर। हाँ पढ़िए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पढ़ो जल्दी, चलिए जल्दी पढ़िए जल्दी जल्दी, हेलो पढ़ने बोले पढ़िए तो, कहाँ ध्यान है, बहुत सारा बुझा ही नहीं रहा, ये बुझा ही नहीं, बहुत भारी है क्या, नहीं भारी है, नहीं भारी है क्या, ना हड़बड़ी करना है ना ही क्या करना है गड़बड़ी। बोलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात करते बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा था, किसमें पूछा था पहला मॉडल सेट में, जो बताया आप लोग, ये दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन बाय 4 इक्वेशन दिया, इसमें से कौन है फर्क, है ना। तो जो आपका होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है क्या चाहिए, हीट एनर्जी जितना सप्लाई करेंगे उसका 2 काम होता है, पहला एक पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सॉरी कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और रेस्ट अमाउंट क्या करता है वर्क डन करता है, क्या करता है वर्क। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू का क्या हो जाएगा डी क्यू, और इंटरनल एनर्जी का क्या हो जाएगा डी यू,
प्लस वर्क डन का क्या होगा DW। बताओ तो वर्क डन जो होता है वो प्रेशर इंटू क्या होता है वॉल्यूम, स्मॉल के लिए लिखेंगे क्या होगा PdV, यहाँ रखेंगे क्या होगा PdV। कौन सा मैच किया बताओ, अरे कौन सा मैच किया है, क्या गुना वाला करना है क्या, प्लस वाला ये DU DU करना है क्या, PU DV करना है क्या, तो आपका सिर्फ कौन सा ऑप्शन हो गया ए। चलिए अरे ये क्वेश्चन आपको बताया था, पढ़िए पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए जल्दी, पढ़ लिए क्या, नहीं पढ़े, कौन को बोलिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या चीज मॉलिक्यूल, कौन सा बोल रहा बता तो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या चीज मॉलिक्यूल। मतलब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है 3/2 केवीटी, केवी को क्या बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक से बोलिए, और टी को क्या बोलता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बताओ 3/2 केवी इंटू क्या होगा टी, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का। आप चारों ऑप्शन में देख के मार सकते हैं क्या, कौन होगा बताइए, ये में कोई है क्या, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट टेम्परेचर, नहीं, फिर बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाँ ये बात क्या है सही, ये भी गलत हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वाला और कौन सा इनवर्सली वाला। चलिए गैस वाला बिहेव वाला, अच्छा 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 पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। ये गैस बिहेव एज क्या चाहिए ऑन आइडियल गैस। अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुने आप लोग, क्या होता है PV इक्वल टू nRT, और ये कौन सा इक्वेशन है रियल गैस, P माइनस ये n स्क्वायर बाय क्या होता है V स्क्वायर, B माइनस NB इक्वल टू क्या होता है nRT, जहां आपका B और ये क्या होते हैं कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, तो P माइनस, तो ये जो रियल गैस है, बोला नहीं यहाँ रियल गैस, लेकिन गैस बोल दिया है तो रियल गैस अज्यूम करना पड़ेगा। तो रियल गैस जो है कैसा बिहेव करता है आइडियल गैस जैसा, या गैस कैसा बिहेव करता है आइडियल गैस जैसा, कब, जब आपका प्रेशर क्या हो लो और टेम्परेचर क्या हो हाई। तो याद रख लेना ऑप्शन कौन हो गया बी, अरे कौन हो गया बताइए बी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 35 नंबर, ठीक से बोलो, पढ़ लिए क्या, नहीं पढ़ पाए, बोलिए कौन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा बोल रहा है बताता हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस जानते हैं आप लोग कि जो एक्सेलरेशन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, किसका होना चाहिए, फिर से बोलिए किसका होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साथ ही साथ में यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, मतलब मीन पोजीशन की ओर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो कौन होगा वाई, अगर जेड एक्सिस है तो क्या होगा जेड, और एक्स एक्सिस है तो क्या होगा एक्स। अच्छा एक बात बताओ, फिर से बोलिए सारे लोग, एक बात बताओ कि अगर आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो याद रख लेना कि एक्सेलरेशन क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन किसका डिस्प्लेसमेंट का, तो ये इक्वल टू क्या होता है dx स्क्वायर बाय dt क्या होगा dt स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा x। इसको इक्वेशन क्या मानो 1, इसको इक्वेशन क्या मानो 2। अच्छा बता ये एक जगह यहाँ रख सकते हैं क्या, तो रखो उठा के, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय dt माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका झारखंड बोर्ड में क्या किया गया था पूछा गया, क्या पूछा गया था डी स्क्वायर एक्स डी टी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है एक्स। 36 नंबर पढ़िए तो खतरनाक क्वेश्चन है। चाइल्ड स्विंगिंग, स्विंगिंग मतलब समझ आता है झूला झूल रहा था, क्या कर रहा था ऑन क्या चीज विंग इन सिटिंग पोजीशन। पहले किसमें बच्चा क्या किया था बताओ बैठा हुआ था, फिर से बोलिए बच्चा क्या किया हुआ था बैठा हुआ था, अरे हाँ बोलिए बच्चा क्या किया था बताइए, बच्चा पहले क्या किया हुआ था बैठा हुआ था, अब क्या किया बच्चा बताओ खड़ा हो गया, क्या क्या बताइए था खड़ा हो गया। तो पूछ रहा बताइए कि जब बच्चा खड़ा हो जाएगा तो इसको क्या होगा बताओ बताओ, तो उसका क्या होगा क्या चीज टाइम पीरियड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा रिमेन सेम या नन ऑफ द डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा डिक्रीज। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है आप लोग का, इसका लेंथ कितना हो गया बताओ एल, ठीक से बोलो क्या हो गया एल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई क्या हो गया जी। अच्छा बताओ अब ये खड़ा हो गया तो इसका सेंटर मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका लेंथ घटा कि बढ़ा, फिर से बोलिए घटा कि बढ़ा, क्यों घट गया क्योंकि जब बैठा था तो सेंटर मास कहाँ था इस पॉइंट पे था, और जब खड़ा हो गया तो सेंटर मास कहाँ शिफ्ट हो गया ऊपर। तो बताओ L1 बड़ा है ज्यादा कि L2,
L1 क्या है, बड़ा, L1 से L2 घटा के बड़ा, और यहाँ जो टाइम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के स्क्वायर रूट के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ आ रहा है। तो L1 से L2 अगर घट रहा है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चलिए ये क्वेश्चन समझना है, चाइल्ड वाला पढ़ो तो एक बार फिर से, चल पढ़ो। कितना लोग झूला झूले हैं बचपन में, झूला झूले हैं, आज झूलते झूलते टूट गया हो झूला, फिर आपको चोट लग गया हो, नहीं लगा है, या फिर कोई दोस्त को आप झुला रहे हैं और खूब झुला दिए, उसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया सुनाया हो, ये ऐसा। लड़का लोग तो पेड़ के टहनी पे चढ़ के भी झूलने लग जाता, और एक बार पेड़ का टहनी टूट गया, नहीं ये होता है, बच्चे बहुत डेंजर होते हैं। पेड़ पे चढ़ के वहां बैठ करके झूल रहा था, महुआ पेड़ समझते हैं? yes, एक बार ऐसा ही बच्चा लोग था, एक बच्चा चढ़ के झूलने लगा तो दूसरा बच्चा को देख के बहुत मजा आया, अरे क्या झूल रहा है कि नहीं है, वो भी चढ़ के वहां चला गया, वो भी झूलने लग गया, और भी 4-5 लोग थे, उन लोग भी मन किया, हम देख देख। अब वो भी बच्चे ऐसे करके कितना लोग चढ़ गया, 4। और नहीं होता कि 1-2 बच्चा उसमें बदमाश होता, अब झुलाने के टाइम पे खूब उधर नीचे कर रहा है, फिर हुआ कुछ नहीं, टहनी टूट गया और उन लोग नीचे गिर गया। अच्छी बात क्या है कि टहनी एकदम बढ़िया मस्त गिरा सके, उन लोग लैंड किया, उन लोग हवाई जहाज पे क्या किया, और अच्छी बात है क्रैश लैंडिंग नहीं हुआ, नहीं तो घर में उन लोग फ्रेश लैंडिंग हो जाता, उन लोग का लैंडिंग घर में क्या हो जाता, फ्रेश। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 37 नंबर। हाँ ठीक, एक लॉन्ग स्प्रिंग है, थोड़ा सा लॉन्ग है क्या, लॉन्ग है, कितना बताया था, लॉन्ग, ठीक से बोलिए, लॉन्ग। ज्यादा लॉन्ग हो गया क्या, हाँ नहीं ज्यादा हुआ, बढ़िया से देखो, क्यों, क्योंकि कितना किलोमीटर का था, 2 किलोमीटर का, ज्यादा लॉन्ग है क्या, क्या लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब क्या किया गया, खींचा गया 2 किलोमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, किसका, स्प्रिंग का, तो यहाँ के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, तो बता इसको बोला हुआ कि इसका जो है जब लेंथ इसका 2 किलोमीटर खींच के किए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, भी। अब बोल रहा है कि इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब क्या किया, खींच दिए, खींचना होता है, क्या होता है, खींच दिया, कितना खींच दिया बताओ, 10 किलोमीटर, तो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो, मतलब x1 से x2 में कितना चला गया बताओ, 10, कितना गुना बढ़ गया बताओ, ठीक से बोलिए, 5 गुना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो जो भी बढ़ेगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1/2 के ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर का, तो कितना गुना बढ़ा गया बताओ, 5 गुना, तो 5 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, 25। अगर 6 गुना बढ़ जाता तो 6 का स्क्वायर, कितना हो जाता, 36। अगर 2 गुना बढ़ जाता तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता, बात समझ में आया। चलिए अब आइए, कौन सा ऑप्शन इसका, डी, आइए इधर आइए, आप पढ़िए, द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपागेशन इन क्या चीज, एयर। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा, तो कौन सा क्वेश्चन होता है बता, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो साउंड का जो प्रोपागेशन है कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। पढ़िए इसको पढ़िए, इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब समझते हैं धागा, अरे ठीक से बोले क्या होगा बताओ, धागा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड क्या चीज, थर्ड हार्मोनिक आर इन द रेशियो, तो फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2, थर्ड का 3, बस सर ऐसा होता है, ऐसा ही आता है। देखिए आप लोग नोड और एंटी नोड पढ़ा है, बताओ, अगर पूछ ले बता कितना नोड है यहाँ, तो आपको 2 नोड है, एक यहाँ नोड हो गया, एक यहाँ हो गया, जहां जहां बंधा रहता है उसको क्या बोलता है, नोड, और ये तुम्हारा क्या कहलाता है, एंटी नोड। यहाँ क्या लेंथ कितना हो गया, एल। अब यहां से जब फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा तब आता है तुम्हारा 1:2 क्या आता है, 3। इसका अगर निकाला जाए, देखो इसका, ठीक से बोलो,
अगर आपसे से पूछ लिया जाए बताइए यहाँ कितना नोड है, बता देंगे क्या? कितना नोड है बताइए? एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, कितना एंटी नोड? एक, दो। ये क्लोज पाइप हो गया। कौन सा पाइप हो गया? क्लोज। समझिए बात, समझिए। तो लेंथ यहाँ पता, ये जो है ना यहां से यहां तक जब रहता है तो इसको क्या बोलते थे? ये क्या हो गया? क्रेस्ट। ये भी क्या हो गया? क्रेस्ट। दोनों का बीच का लेंथ को क्या बोलते हैं? लैम्बडा। तो इसका हाफ होगा, क्या होगा बताइए? हाफ। तो यहाँ जो लैम्बडा वो कितना आता है इसमें? लैम्बडा बाय क्या आता है? 2। लेंथ का, लेंथ का कितना आता है? लैम्बडा बाय 2। तो लैम्बडा बाय 2। तो आप फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं कभी? तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या चीज बताओ? म्यू। अरे फ्रीक्वेंसी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अच्छा बताइए, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाय क्या होता है? लैम्बडा। फिर से बोलिए क्या होता है बताइए? ठीक से बोलो। तो म्यू को क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलिए क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को अगर एफ लिख देंगे F1 तो कोई दिक्कत है क्या? तो सी बाय क्या होगा? लैम्बडा। लैम्बडा निकालो, 2 से गुना करो तो कितना होगा? 2 लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा। तो लैम्बडा वैल्यू कितना हो गया बताओ? सी। पहले यहाँ क्या होता है? 12। यहाँ सी नहीं लिखता, हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? भी। फिर से बोलिए क्या लिख देते हैं? भी। तो वेलोसिटी यहाँ कितना हो गया? भी। तो F1 कितना निकला? v बाय 12। तो F2 कितना निकलेगा पता है? 2 इंटू v बाय 12। F3 कितना निकलेगा पता है? 3 इंटू v बाय 12। तो बोल सर ये ड्राइव करना होता है क्या? हाँ, लेकिन आपको उतना करने का कोई जरूरत, सिंपली यहाँ आता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से बना लेगा। फर्स्ट हार्मोनिका फर्स्ट, सेकेंड हार्मोनिका सेकेंड, और थर्ड हार्मोनिका थर्ड। मतलब 1:2 क्या होगा? 3। डिटेल में पढ़ेगा तो वहां वैसे है। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन अभी का पढ़िए। क्या लिखा पढ़िए सारे। Which of the following waves can be transmitted through solid, liquid and क्या चीज? गैस। और ऐसा ट्रांसलेट नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं करता है, मैकेनिकल नहीं करता है। तो तीनों जो होता है वो कौन होता है? लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, अब आप लोग से लेंगे हम कितना मिनट? 5 मिनट। कितना मिनट? 5। और जो लोग को दिक्कत है, जो मरे हुए जैसे बैठा था, पहले फ्रेश हो जाओ, पसीना पोंछ लो, क्योंकि अभी जो है अगला 5 मिनट में जितना पढ़े हैं क्विक रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? और अगर अभी थका हुआ जैसा किया कोई, तो आज पहले उसको पीट लेंगे। जो 15 साल में 75 साल लक्षण आ गया ना शरीर में, वो ठीक बात नहीं है। फिर से बोलिए ठीक बात नहीं है। ठीक है? ऑल सेट? अच्छा, नारा लगाया करते थे स्कूल में, आधी रोटी खाएंगे। अरे हाँ ना बताइए, याद है कि नहीं याद है? तो वहां आधी रोटी खा के भी स्कूल जाने के लिए तैयार थे। और आजकल भर पेट खा खा के लोग सो जा रहे हैं। वाह! इसीलिए कहाँ ध्यान देना है? बोर्ड पे। चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। फिर से बोलिए, समझना पड़ेगा। कि बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन? वेव्स। वेव्स मतलब तरंग। कि कौन सा तरंग जो है ट्रांसमिट कर सकता है सॉलिड, लिक्विड और क्या चीज? गैस। क्या याद रखना पड़ेगा इसको? अरे क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। कौन सा ऐसा? लॉन्गिट्यूड। But sir, I wanted to do a practical this all the things, right? And if you want, then you have to study for the higher, right? If you will, with the prestigious colleges and university, then you will capable to do all the experiment. क्या? क्या? अरे बात समझ में आया? इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे आगे जाके सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। बताइए कि ऐसा कौन सा इसमें वेव से जो तीनों पास कर सकता है? लॉन्गिट्यूड, सॉलिड, लिक्विड और क्या चीज? गैस। याद रख लोगे? याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ आइए, ये वाला तो आपको देखिए इतना सारा डिटेल कंसेप्ट है, हम जानते हैं। कंसेप्ट देख के डर लग रहा होगा। और सर ऑप्शन ठीक था, 1:2:3 बुझाए चाहे नहीं बुझाए? But sir, option is looking very nice because it is easy to remember 1:2:3। और पता है कुछ बच्चे को गलती से ऑप्शन में ये दिख गया ना, क्वेश्चन भले कुछ पूछा हो, बोल 1:2:3 कुछ तो कभी पढ़े थे, पढ़े तो थे। चलो ठीक, याद रख लेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बढ़िया से समझिए। द फेनोमेनन साउंड प्रोपगेशन एयर, ये भी एफएक्स टाइप का क्वेश्चन कि साउंड का जो प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन मतलब क्या हो गया? गमन, एक जगह से दूसरा जगह जो जाना ही है।
साउंड जो प्रोपागेट करे, जैसे हम बोल रहे थे आपके पास पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, तो कौन सा प्रोसेस से पहुंच रहा, आइसोथर्मल से, एडियाबेटिक से, आइसोबारिक से या आइसोकोरिक से, किससे बताइए। हालांकि इसके बारे में बहुत कंसेप्ट बताया जा सकता है, लेकिन अभी कोई सेंस बनता नहीं है। अच्छा बताइए, आइसोथर्मल मतलब समझ आता है। आइसोथर्मल क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर से बोलिए कौन सा कांस्टेंट, ठीक से बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट। किसमें, आइसोथर्मल में। अच्छा एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट। ठीक से बोलो, किसमें हीट कांस्टेंट। अच्छा बताओ आइसोबारिक में, बोल ही नहीं पा रहे लोग, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा बताइए, और आइसोकोरिक में। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, मेरे पास पढ़ा था, उसको हम बताए थे कि दो चीज कम से कम याद रख लो, आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर, तो ये दोनों तो पता होना चाहिए। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट और आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबेटिक में हीट याद रख लो, आइसोकोरिक में क्या याद रख लो, वॉल्यूम। चार प्रोसेस अगर एक भी पूछेगा बता देंगे क्या। एक ट्रिक बताए थे था बेटा, सीपी याद है, लगता है कुछ बच्चेगा, बेटा सीपी जीबी जीबी, it was very easy to remember, and you know this all the trick is coming soon in next model से। बोला आएगा सर, हाँ आएगा आएगा आएगा, चलिए इतना आप रहेगा। अच्छा देखिए, ये कंसेप्चुअल चीज है, ये कौन सा बताइए, कंसेप्चुअल। ये आपको समझ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर से बोलिए, समझ के क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ ये स्विंग वाला समझ में आया, पहले बैठा था बच्चा, खड़ा हो गया, तो उसका लेंथ क्या कर गया, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि सेंटर मास क्या कर गया, शिफ्ट, तो तुम्हारे लेंथ भी क्या करेगा, डिक्रीज किया, तो लेंथ डिक्रीज किया, तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, डिक्रीज। ये वाला याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बताओ एक्सीलरेशन का क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर। और ये अब देखो कि जो बार एक बार बच्चा देख लिया, अगर एग्जाम में आएगा तो इस टाइप का दिखेगा तो टिक मार सकता है नहीं मार सकता, इसलिए इस बात को क्या रखना है, ख्याल। अच्छा ये वाला बताओ, रियल गैस याद रहेगा। बताओ एक गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस जैसा कब, लो प्रेशर एंड क्या, हाई टेम्परेचर। बताइए एवरेज काइनेटिक, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं सब। बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब तुम देखना एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बताइए हाँ। अच्छा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी। और फॉर्मूला कौन होता है, dq इक्वल टू du प्लस क्या था, pdv। अच्छा याद रख लेंगे क्या, मेरे क्वेश्चन क्या है, cp माइनस cv। और यहाँ बताइए यूनिवर्सल गैस क्वेश्चन याद रख लोगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा जेरोक्स लॉ किसके बारे में, अच्छा ये तो सबसे सिंपल था, याद है ये, अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या चाहिए 1, बीटा क्या चाहिए 2 और गामा क्या है 3। बच्चे ज्यादा समझ भी नहीं रहे होंगे कि 1 2 3 क्यों आया ऐसा, ये थर्मल एक्सपेंशन है। कौन सा एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन उसको समझ में आ गया, अच्छा इजी लग रहा है, 1:2:3। आपको पता है ये कि जो अल्फा होता है, ये कौन होता है बताओ, गामा, वो 3 गुना होता है किसका, अल्फा का। जो आपका होता है क्या चाहिए, गामा। बीटा जो होता है, फिर बोलिए क्या होता है, बीटा कितना गुना होता है, 2 गुना किसका, अल्फा का। चलिए यहाँ ये वाटर वाला याद है कि नहीं याद है, डिक्रीज करेगा है कि नहीं है। अब आइए कौन सा बताइए, ये फॉर्मूला कंसेप्ट वाला है, बनाना पड़ेगा। अब यहाँ ये कौन सा, वाटर को ऐसे भर के कट कर देंगे तो वो ओवरफ्लो करने वाला नहीं है। अच्छा बताओ ये विस्कोसिटी वाला समझ में आया कि नहीं, कितना लोग समझ आए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी, और टेम्परेचर अगर घटा तो विस्कोसिटी याद रख लोगे। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजे यूनिट, हाँ हाँ, और एक पॉइंट में कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर का, 0.1 याद रख लोगे। ये तो याद रखना पड़ेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए वायर यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, क्या बताओ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये तो मस्त था, इसमें पूरा बता दिया। अच्छा कितने लोगों को कम से कम इतना याद रहा, स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन वाला कौन सा लाओ, बढ़िया से बोलो, कुछ लाओ, कौन सा लाओ। अच्छा टाइम पीरियड अर्थ सैटेलाइट वाला याद हुआ, क्या बताइए, मास ऑफ क्या बताओ, हाँ हाँ हाँ, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे हाँ बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा, इन्फिनिटी पे, वहां जाके आपका ये क्या हो जाएगा, 0। अरे हाँ ना बताइए, ये सब तो पहले बता दिए थे, ये सब ने बता दिए थे पहले, पार्ट 1 में बता दिए थे। क्या बना दिए थे, पार्ट 1। बताइए इतना सारा क्वेश्चंस, गजब गर्दा उड़ा दिए इसका। अच्छा ये वाला दो पार्सेक वाला, ऐसा कितना बता दो क्या 1 पार्सेक में, ये सब में 100% क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहेगा, 100%। लाइट ईयर का क्या हो गया, 9.465।
अच्छा ये याद है 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.67 into 10⁻27। सोचो कितना क्वेश्चन था इसमें, 40। लेकिन क्या 40 से क्वेश्चन होगा टोटल जितना बताए? 80 से प्लस हो जाएगा, कम होने वाला नहीं है। तो बताइए कितना मॉडल सेट आपको अच्छे से बता दिए? 2। आप लोग नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, 2 मॉडल सेट पढ़ लिए। पहला मॉडल सेट में 10 क्वेश्चन आएगा, दूसरा में कितना मिलेगा? 10। कितना हो गया? 20। 3 मॉडल सेट बनाएंगे तो 30। 4 मॉडल सेट बनाएंगे, 5 मॉडल सेट बनाएंगे 50। 40 तक क्वेश्चन आएगा, 50 तक मिला देंगे इन लोगों। वाह खतरनाक लोग है। टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? अब लोग 5 मॉडल सेट के 50 नंबर बनाएगा। वाह 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 वाह, लॉजिक लगाने ही भूल गया इन लोग। इन लोग क्या लगाने भूल गया है? लॉजिक। पूरा बात समझ आ गया? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, आप ये जरूर बताएं कि वीडियो कौन सा क्षेत्र से देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, अपना गांव का नाम लिख सकते हैं, जो भी है मेंशन कर सकता है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, या कोई सजेशन देना है तो दे सकता है। विश यू ऑल दी बेस्ट।